ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहि सौवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, आमे निज पद राज। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। जे निज भाव सदा सुखद, निजनो करो प्रकाश। जे बहु विधि भव दुख तणी, करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार चल रहा है। तीसरा अधिकार का मेन विषय वस्तु संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है, उसका निरूपण करते हैं। संसार में जो भी जीव दिखते हैं वो सब दुख है, दुखी ही है। और दुख का मेन कारण, मुख्य कारण मोह भाव है, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। वो मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता को कोई पाप मानने के लिए तैयार नहीं है। इस शरीर को ही जीव मान लेना वो मिथ्यात्व है। अरे इसमें क्या हो गया, इस शरीर ये जीव है, उसको शरीर को जीव कहना और मानना बहुत अंतर है। कहना कह सकते हैं हम, कोई अपेक्षा से कह सकते हैं, क्योंकि जो ये शरीर दिखता है वो शरीर के साथ एक क्षेत्राव का ही जीव भी है, तो उसको हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा मान ले कि शरीर ही जीव है, ऐसा मान ले तो भाई वो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो उसकी मान्यता में क्या पड़ा है? उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व रूपी मान्यता पड़ी है। और मिथ्यात्व रूपी मान्यता, और वो सबसे बड़ा पाप है। क्या है? सबसे बड़ा पाप वो है। और सबसे बड़ा पाप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो यदि सबसे बड़ा पाप खड़ा है और पीछे पीछे वो है ना, मानो कि क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में 11 मेंबर है। कितने मेंबर है? 11 है ना खिलाड़ी। अभी एक खिलाड़ी, मेन खिलाड़ी बाकी है, बैट्समैन, वो आउट नहीं हुआ है, बाकी सब आउट हो जाए, इससे कुछ फायदा नहीं है। उससे कुछ फायदा, क्योंकि वो पूरा संसार का दुख उसके आधार से है। वो मैच जितना हारना उसके आधार से है, ऐसा ही संसार का दुख उसके आधार से है। वो हट गया फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। वो मोह भाव हट गया, मोह निकल गया, तो फिर कोई मतलब नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। फिर क्या बचता है? कुछ बचता ही नहीं है। मोह भाव जीव के साथ जुड़ा हुआ भाव है। मोह भाव के कारण यह जीव बहुत ही दुख, अनादि से, आज का दुख नहीं है, अनादि का दुख है, अनादि से दुखी है।
और अभी भी वैसी मान्यता रही तो आगे दुख रहेगा। चार घातिया कर्म के हिसाब से जो दुखों का वर्णन हुआ था वो वर्णन हुआ। उसके बाद चार अघातिया कर्म में वेदनीय कर्म की बात चल रही है हमारी। वेदनीय कर्म में साता वेदनीय और असाता वेदनीय दो भेद है ना, लेकिन इस साता और असाता के साथ में मोह जुड़ जाता है तब खेल बिगड़ जाता है। बाकी अकेला साता और असाता कुछ मतलब नहीं है ना। साता, अरे मुनिराज को देखो बाहर में कितनी असाता दिख रही है, तो बाह्य असाता वो असाता नहीं है, अंदर की असाता वो असाता मेन असाता है। अंदर में रस घटाघटी, अंदर में बहुत आनंद की केली करते हैं कि क्या आधार से, क्या कौन सा ऐसा उनके पास आ गया है। बाहर में असाता दिख रही है, अरे उपसर्ग दिख रहे हैं, ये सब दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या कहते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं हम। हाँ देखो कहाँ पर थे हम लोग। हाँ देखो क्या गया, अथवा मतलब एक तथा कदाचित कहकर एक बात बताई और फिर अभी दूसरी बात बताने वाले हैं। देखो क्या बताते हैं, अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे। जो चीज भोगने की इच्छा है, मानो कि अभी आमरस चाहिए, तो आमरस कहाँ मिलेगा, आमरस तो भी छोटा बच्चा झगड़ा करता है ना, तो वो झगड़ा करता है मुझे यही चाहिए, वो आता है ना वो मेरा लड्डू छोटा है और मेरा लड्डू मुझे छोटा दिया, ऐसा करके वो जिद करता है ना। बाकी सबके लड्डू तो एक समान थे, लेकिन वो क्या सोचता है कि मैं अभी ये भोग लूं, मैं खा लूं, लेकिन वो चीज मिलती नहीं है। देखो क्या कहते हैं, एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुल, ये चीज नहीं मिले, अभी वो चीज मिलने वाली नहीं है, वो ये जमाने में इसमें वो मिलती नहीं है, ये सीजन में वो चीज मिलती नहीं है, और वही चीज मुझे खानी है, तो कहाँ से मिलेगी भाई, वो चीज मिलने वाली क्यों नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो चीज पॉसिबल नहीं है। ऐसा तुम मांगोगे तो कहाँ से मिल जाएगी वो चीज, पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो वो जिद करके बैठ जाए तो क्या हुआ, देखो यहां पर और टॉन भी दिया है। देखो एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह ना मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। वही समय यदि वो पूरा नहीं हुआ तो भी अन्य प्रकार से। बहुत ही खतरनाक उदाहरण दिया है पंडित जी साहब ने। देखो क्या कहते हैं यहां पर कि एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा थी, फिर अन्य, मानो कि ये आज गेहूं की रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी हर समय बनती है, तो बोलते हैं कि हर बार रोटी बनाते हो, कभी भाकरी, चलो भाकरी बना दी, तो भाकरी बनाई तो कड़क नहीं बनी है, मतलब अन्य तरीके से भोगने की इच्छा करता है। ये वो मिली, वो तो उसमें संतुष्ट नहीं, लेकिन वही चीज को अच्छी तरह से, ये तुमने दाल बनाई तो बरोबर नहीं बनाई है, ऐसी बनाई है वैसी बनाई है, ऐसे ऐसे, और वो वैसी भी मिल जाए तो भी और तरीके से भोगने की इच्छा करता है। देखो उसका उदाहरण क्या देते हैं पंडित जी, देखो जैसे स्त्री को देखना चाहता है, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है, वहां अनेक प्रकार की आकुलताएं होती हैं। बहुत सारे, मतलब जो सामने जो मिली है, जो सामने चीज मिला है, उसको उस तरह से आराम से, भाई काम पूरा करो आपका,
मानो कि दाल भात साग रोटी मिली है तो दाल भात साग रोटी के हिसाब से अपना काम, अपना ये जठरा अग्नि को खड्डा पूरा पूरना है, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, फलाना चाहिए। तो ऐसा ऐसा मिल भी जाए तो भी उसमें भी कुछ कानाकानी करता रहता है, और उसको इस तरह से करो, इस तरह से भोगो, तो इसमें उसकी इतनी आकुलता बनी हुई रहती है, वो हम देख नहीं सकते। बहुत आकुलता उसकी बनी हुई रहती है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, देखो हाँ आगे देखो, एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करते हुए, एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए उन कितनी आकुलता रहती है। क्या कहते हैं यहां पर, देखो एक धन का उपाय करने में, धन कमाना, बरोबर, धन यानी कि पैसे, नौकरी करने के लिए जाते हैं तो मानो कि आजकल कंपनियों में कैसा होता है कि मानो कि तुम 5 मिनट लेट आए, एक दिन लेट आए, दूसरे दिन 5 मिनट लेट आए, तो तीसरे दिन 5 मिनट लेट आओगे तो तुम्हारा आधा दिन का सैलरी काट डालेंगे। ऐसा रूल्स रहता है, वो टाइमिंग रहता है वहां पर। तो ये धन आदि, देखो एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है, बहुत आकुलता होती है। कितना फास्ट भागता है, कितना ये मेरे को पंचिंग कर दूं, वो कर दूं, ऐसा, बरोबर है। यदि मैं लेट हो गया तो मेरा खड्डा हो जाएगा। ऐसा देखो, एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता। देखो आगे, तथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मादि असहता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने। सुख काहे का सुख? दिन में कितनी बार हम पानी पीते हैं? 8-10 बार। एक बार पानी नहीं मिला, मानो कि तुम्हें अभी क्षुधा तरस लगी है और यदि तुमने पानी पी लिया, बरोबर, तो अभी क्षुधा नाश हो जानी चाहिए ना। फिर वापस आधे घंटे के बाद, वापस 15 मिनट के बाद, वापस ये सुबह खाना खाया था, दोपहर को भी चाहिए, रात को भी चाहिए, बीच में भी चाहिए। तो ये तुम बार बार तो उसको भोगना चाहते हो, बार बार लेना चाहते हो, बार बार पीना चाहते हो, तो फिर वो बार बार जो करना चाहता है वो दुखी जीव करता है। देखो मुनिराज है, मुनिराज तो बस 9 और 10 के बीच में एक ही बार भोजन लेते हैं, वो भी खड़े खड़े। बाद में उनको कोई विकल्प ही नहीं है। तो ऐसा जो बार बार विकल्प आता है, ये कर लू, वो कर लू, ये कर लू, वो कर लू, ऐसा विकल्प आता है, वो दुख का कारण है, दुख का कारण है। आई बात समझ, वो सुख का कारण नहीं। मुझे बार बार मानो कि अभी मानो कि अपना जीवन निर्वाह है, एक महीने में 15,000 से पूरा हो रहा है, बरोबर है। 15,000 हम लोग कमा रहे हैं, 15,000 से जीवन निर्वाह पूरा हो रहा है। 15,000 के 18,000 कमा रहे हैं, 3,000 रुपया बचत भी हो रही है। चलो, फिर भी यह जीव को और ज्यादा कमाने का, और तो वो उससे क्या होता है, पाप भी होता है और आकुलता भी बढ़ती है। आकुलता भी बढ़ती है। एक हम लोग पढ़ते थे ना, तो वो इंग्लिश में एक स्टोरी आती थी। क्या स्टोरी थी कि वो पहले मैंने एक बार बताई थी, राजाओं के दरबार में जिसको जितना दौड़ना है, ऐसा राउंड लगाने का, राउंड या स्क्वायर लगाने का, जितना तुम दौड़ोगे और जितना तुम राउंड करोगे, स्क्वायर करोगे, राउंड करोगे, इतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। सुबह से चालू करने का, सूर्योदय से चालू करने का और सूर्यास्त में पूरा करने का, ये लिमिट है। पहले तो बहुत सारी जमीन, तब इतनी जमीन कहां से मिलेगी? एक व्यक्ति चालू करेगा, वही व्यक्ति पूरा करेगा। अभी ये मेरा जैसा अति लोभवान होएगा कि मैं ज्यादा जमीन ले लूं। क्या हेडिंग था कि उसको जमीन कितनी चाहिए? ये 6 फुट की हाइट है ना, 6 फुट की, 6 बाय 3 फुट की उसको जमीन चाहिए। और उसने चालू किया, सूर्योदय से चालू किया, दौड़ता रहा, खाना पीना नहीं, खाना खाएगा तो और में टाइम चला जाएगा,
खाना भी नहीं खाया, खाने को भी स्किप कर दिया, पानी पीने को भी स्किप कर दिया, चालू किया सुबह भी ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, और जो अभी अभी अभी, अभी कितना, अभी बस सूर्योदय सूर्यास्त होने को आ रहा है, अभी मुझे वहां तक वो कवर करना है, और दौड़ो और भागो। लेकिन भागते भागते उसका खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं है, फिर वहां पर उसका देहांत हो जाए। देहांत हो जाता है तो कितना, वो 6 फुट का रहता है, तो 6 फुट बाय 3 फुट की जमीन, 6 फुट बाय 3 फुट की जमीन के लिए उसने 25 किलोमीटर जमीन को कवर करने का चाहेगा, तो वो कवर, देखो पुण्य के उदय से आता है तो आने दो, और जाता है तो जाने दो, लेकिन तुम उसमें आकुलता करते रहोगे तो पाप पाप और पाप ही होएगा। एक बात सुन में, देखो हमें किसी के पीछे भागना नहीं है, जिसको आना है वो आएगा हमारे पास, और जिसको जाना है वो जाएगा, वो जाएगा। कोई व्यक्ति मर गया, अभी मानो कि कल हमारे एक भाई साहब के पत्नी एक्सपायर हो गए, तो हो गए तो उसके पीछे हम जा भी नहीं सकते, और किसी को अपने हम किसी का, और किसी को अपने पीछे भी मत लगाओ। न्यूट्रलता से रहने का जीवन बहुत ही सुंदर है। जितनी आकुलता बढ़ेगी इतना दुख बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ेगा, इतना यह जीव भागता फिरेगा। और वो कितना 6 बाई 3 की जमीन चाहिए उसके लिए, वो 25 किलोमीटर दौड़ गया, आखिर में कुछ मिला नहीं। तो ऐसी क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, स्मृशलाति, असाता का उदय आता ही रहे, और उसके निवारण से सुख माने, तो वो काहे का सुख? वो तो तुम निरंतर उसकी वो कर रहे हो, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी ये चाहिए, तो तुम्हें उसको सुख मिलने से सुख नहीं, इच्छा का निरोध, इच्छा नहीं होना उसका नाम सुख है। अभी ये इच्छा की पूर्ति, इच्छा तो बहुत बड़ी, इच्छा नाम का इतना बड़ा खड्डा है, वो कभी पूरा नहीं होता। तो तुम अभी ये इच्छा पूर्ति में, एक समय में ये इच्छा, दूसरे समय दूसरी इच्छा, तीसरे समय तीसरी इच्छा तो निरंतर आती रहती है। तो हम मानेंगे कि इच्छा पूरी करो, काम सुखी हो जाओगे। इच्छा पूरी करने का नाम सुख नहीं है, इच्छा ना होना। क्या बात करते हो, वाह! इच्छा नहीं होना, जो भी मिला है उसमें सांत्वन, उसमें संतुष्टि, वही उसका नाम ही सुख है। बाकी तो हर जगह पे आकुलता ही दिख। देखो क्या है, उसके निवारण से इतने सारे वस्तुओं को निवारण करते रहेंगे, तो सुख काहे का? सुख बिल्कुल नहीं है, तो रोग प्रतिकारक है। जब तक शुद्धाधिक रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है। जब तक शुद्धादि रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है। वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है, और फिर क्षुधादि हो तब उनकी आकुलता होती है। क्या कहा? हाँ, उनको मिटाने की इच्छा आकुलता होती है। किसको? क्षुधादि आदि को आकुलता रहती है। वह मिटे, वो मिटी कि नहीं मिटी, तब अन्य कोई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसकी आकुलता होती है, और फिर क्षुधादि एक पूरा नहीं हुआ दूसरा चालू, दूसरा पूरा नहीं हुआ तीसरा चालू। हाँ? ये निरंतर इस तरह का जीवन में सुख कभी होता नहीं है। तो इच्छा का निरोध, यानी कि इच्छा होना ही नहीं, इच्छा आना ही नहीं। इच्छा क्यों नहीं आएगी? हर समय तो इच्छा चालू ही रहती है। इच्छा कब नहीं आएगी? मानो कि तुमको बहुत भूख लगी है, जोर से भूख लगी है, बराबर है, और तुमको कोई किसी का फोन आ गया, या और टीवी देखने के लिए बैठ गए हो, तो तुम्हारी भूख गायब हो जाती है। तुमको मालूम नहीं, बाद में भूख लगती है, खाना खाते हो, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहता, अरे चल ना ये क्या, उससे बात कर लेता हूँ, टीवी देख लो, सीरियल देख लेता हूँ। तो मतलब तुम्हारा उपयोग यानी कि जीव का लक्षण, उपयोग यदि वो स्टमक के ऊपर है, खाना खाने के ऊपर है, तो तुम्हें भूख की चिंता रहेगी।
यदि तुम्हारा उपयोग वो खाने पे नहीं जाएगा और वो उपयोग तुम्हारे आत्मा के ऊपर, तुम्हारे जीव के तरफ जाएगा, तो वो तुम्हें भूख दिखेगी, इच्छा आएगी नहीं, किसी भी प्रकार की इच्छा आएगी नहीं। और इच्छा नहीं आएगी तो क्या होएगा भैया? फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इच्छा है ही नहीं, इच्छा का आना ही नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह पंडित जी साहब कहते हैं कि क्षुधा आदि मिटाने से, क्षुधा आदि मिटाने से एक चीज को मिटाया, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी मिटाई, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो इससे वो उसका निराकरण करने से कोई फायदा नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही रहता है। क्या कहते हैं? इस प्रकार उसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर, असाता मिटकर साता हो, असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता, साता में आया फिर भी आकुलता, फिर भी आकुलता बनी रही, क्योंकि उसको मेंटेन करने में, उसको मेरी बिगड़ ना जाए, मेरा वापस असाता का उधर ना आ जाए, इसका निरंतर उसका आते रहता ही है, इसलिए दुख ही रहता है। आगे, तथा ऐसे भी रहना तो होता ही नहीं, ऐसे भी रहना होता ही नहीं, उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा हो, सही न जाए, तब उसकी आकुलता से विवल हो जाए, वहां महादुखी होता है। क्या कहते हैं कि अरे भाई, कोई मानो कि असाता में से साता हो गई, तब तो चलो भाई थोड़ा बहुत दुख है, थोड़ा दुख कम हो जाएगा, दिखेगा वो उस समय बंदी और वो विकल्प संबंधी। लेकिन यहां पर तो कहते वो असाता जाए ही नहीं, वो दुख का चीज जाए नहीं, तो फिर उसको क्या देखो, ऐसे भी रहना तो होता ही नहीं, उपाय करते करते अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय नहीं बने, ऐसा कैंसर असाध्य रोग हो जाए, ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाए कि वो कितनी भी उपाय करो, उल्टा वो चीज बिगड़ती जाए। तो फिर भाई उसको मिटाने के लिए, उसको ये करने के लिए, मेरे को ऐसा रोग क्यों आ गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मैंने क्या अगले भाव में क्या कर दिया था, ये भाव में देखो। एक लाठी का उदाहरण देते हैं गुरुदेव, तो वो कन्या थी, कन्या को हर पूरे शरीर में वो सितड़ा हो गई थी, हर एक सितड़ा में से ईयड़ कहते हैं ना, वो निकले, इतनी वेदना हो गई थी। तो वो कन्या माता को कहती है कि माते, मैंने तो ये भाव में ऐसा कोई दुख नहीं किया, ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों? तो समझने जैसी बातें हैं कि ये जो कर्म का उदय आया है, जो बाहर में कर्म का उदय आया है, वो हकीकत में अभी का नहीं है, वो पूर्व में बांधे हुए कर्म का उदय है। पूर्व में हमने ये कर्म बांधे थे, इसके लिए ये कर्म का उदय आया है। अभी उलट पाटल फाइटिंग करोगे तो गड़बड़ होएगी। तो फाइटिंग करने की कोई मतलब नहीं है, इससे कोई तुम्हारा साध्य होता नहीं है। फाइटिंग करोगे तो और कर्म बंधेगी, मतलब आकुलता होगी, और कर्म बंधेगी, और फिर अगले जन्म में, अगले समय में वापिस वो उदय में आएंगे। तो क्या हुआ, उसका निष्कर्ष क्या निकला कि जो कर्म उदय में आए हैं उस समय तुम शांत रहो, उसके पीछे आकुलता ज्यादा मत करो, कषाय भाव मत करो। ऐसा करने से तुम्हें एक तो पाप नहीं होएगा, तुम्हें गड़बड़ नहीं लगेगी, तुम्हारा कुछ आगे के जो कर्म शाता रूपी कर्म बंधेंगे। देखो, मोह को यहाँ पे हम थोड़ा साइलेंट रखते हैं। मोह का उदय है तो शाता भी रहो या असाता भी रहो, दोनों के समय में उसको गड़बड़ ही पाई जाती है। लेकिन मानो कि हमने मोह का उदय थोड़ा साइलेंट पे रखा, तो ये जो कर्म का उदय है, तब तुमने यदि शांति से वो कर्म के उदय को देखा, जाना, उसमें और ज्यादा उथल पाथल नहीं किया, तो तुम्हारा कुछ गड़बड़ होता नहीं है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर
कहता है ऐसे भी रहना तो होता ही नहीं, क्योंकि ऐसा कर्म का उदय आ जाए तो साध्य ही नहीं है, वो रोग को हम साध ही नहीं, फिर आकुलता बनी रहती है, कैसे कैसे किस प्रकार का कैसे कैसे कर्म किए हैं। देखो आगे, सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी को कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों को बहुत काल असाता का ही उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वो सब, इसलिए उपाय करता है वो सब झूठे हैं। क्या कंक्लूजन दिया कि तुम देखोगे तो यहां पर ये लोक में दुखी लोग, असाता की वेदना सहित लोग बहुत ज्यादा बबूलता दिखते हैं। बहुत, तुम यहां से रास्ते से जाओगे ऑफिस में तो तुम्हें कोई भी आदमी ऐसा, एक भी आदमी सुखी नहीं दिखेगा, भगवान अकेले सुखी दिखेंगे। तो मतलब जो तू उपाय करता है, यहां पे पंडित जी का कहना क्या है कि जो तू उपाय करता है वो सब उपाय झूठे हैं। तो तुझे साता में आना है तो भी तू आत्मा का शरण कर, और आत्मा का अनादर करता है तो असाता असाता और असाता ही रहता है। ठीक है, इस तरह अपनी बात हुई है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि जावानी के ज्ञान।